देहरादून से खबर आपको बता दें, यहां बिशन सिंह चुफाल के नेतृत्व में बीजेपी के कुछ विधायक खासे नाराज चल रहे हैं और विधायक हॉस्टल एक बार फिर चर्चाओं में है। पूर्व कैबिनेट मंत्री बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल यहां डेरा डाले हुए हैं और कई बीजेपी विधायकों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। विधायक निधि से 1-1 करोड़ रुपए काटे जाने से विधायक खासे नाखुश बताए जा रहे हैं और चुफाल ने कहा कि 2022 अगर जीतना है तो विधायकों की बात सुननी होगी। इसके अलावा चुफाल ने 7 विधायकों के साथ राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू से भी मुलाकात की है। चुफाल का दावा है कि उन्होंने 7 विधायकों के साथ अपनी बात रखी है और चुफाल ने कहा कि सीएम के आगे भी वो अपनी बात रख चुके हैं। डीडी हाट से विधायक चुफाल यूपी के दौर से ही लगातार कोई चुनाव अब तक नहीं हारे हैं, लेकिन उन्हें इस बार मंत्री नहीं बनाया गया था। वहीं बीजेपी के विवादित विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। चैंपियन ने कहा कि बीजेपी में घर वापसी से पहले उनको राष्ट्रीय लोकदल और आम आदमी पार्टी से ऑफर आया था। न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में चैंपियन ने कहा कि आम आदमी पार्टी की स्थिति अब खिसियानी बिल्ली कम्बा नोचे सी हो गई है, इसीलिए वो मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चैंपियन ने कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें संपर्क किया गया था। आम आदमी पार्टी की ओर से 30 करोड़ रुपए के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बनाने और सरकार बनने पर डिप्टी सीएम के पद का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने इसको ठुकरा दिया। चैंपियन ने राष्ट्रीय लोकदल पर भी उनको ऑफर देने का आरोप लगाया। चैंपियन का कहना है कि रालोद ने उनको प्रदेश में पार्टी खड़ी करने का आग्रह किया था और इसकी एवज में आर्थिक मदद के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बनने का ऑफर भी दिया गया। आम आदमी पार्टी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि साहब वो चैंपियन साहब झूठ बोल रहे हैं कि मुझे ऑफर दिया गया था डिप्टी सीएम और 30 करोड़ का। तो आपने सर ऐसा कोई बयान दिया था क्या? ऐसी कोई बात हुई थी? बिल्कुल दिया था भाई साहब। और अब से 10 दिन पहले राष्ट्रीय लोकदल के जो हैं अपने अजीत सिंह जी के बेटे हैं ना, क्या नाम है, चौधरी, जयंत चौधरी जी, उनके ही सहयोगी का फोन मेरे पास आया था कि साहब हम आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं जी। उससे पहले मेरे कोई साथी थे, कार्यकर्ता, याद नहीं आ रहा मुझे, रुड़की क्षेत्र में थे हम, तो उनके फोन पे फोन आया था जी कि हम दिल्ली के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सहयोगी बोल रहे हैं और आप अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली। मैंने कहा नहीं जी, कि हम आपको ऑफर देते हैं, अगर आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, आपको 30 करोड़ रुपया दिया जाएगा, ये वो। मैंने कहा भाई आप कौन बोल रहे हैं जी। कि भाई नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम आपकी बात पक्की कर देंगे। अच्छा, तो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनने का ऑफर दिया था और 30 करोड़ का ना? हाँ जी। उसके बाद भी ये कहा था कि आपको डिप्टी सीएम बना देंगे, आप प्लेन के हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, सीएम तो पहाड़ से बनेगा। मैंने कहा भाई पहाड़ प्लेन हम नहीं मानते हैं, मेरी दादी जी खुद गढ़वाल की थी, हम भी तो पहाड़ के ही हैं। जी जी जी। तो ऐसी बातें की। राष्ट्रीय लोकदल वाले ने कहा था कि आप पार्टी खड़ी कर दीजिए, आपको आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा, सामाजिक सहयोग भी दिया जाएगा, हमारी वहाँ पे ऑलरेडी टीम काम कर रही है। उन्होंने पैसे की बात नहीं की थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने चैंपियन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र तो आम आदमी पार्टी ने चैंपियन के आरोपों से इनकार किया है, कहा है कि झूठ बोल रहे हैं प्रणव चैंपियन। एक बेबुनियाद बात कुंवर प्रणव चैंपियन जो कि बीजेपी के विधायक हैं उनके द्वारा कही गई है कि हमने उन्हें पार्टी में आने के लिए 30 करोड़ की ऑफर दी थी और डिप्टी सीएम बनाने की बात कही थी। तो इस पे पार्टी का साफ कहना है कि ये सब बेबुनियाद है। चैंपियन के आम आदमी पार्टी पर 30 करोड़ और डिप्टी सीएम पद का ऑफर देने के आरोप पर कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही खरीद फरोख्त की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि बयान विधायक के द्वारा दिया गया है तो इसलिए इस संबंध में जो सही जानकारी हो तो विधायक जी देंगे, लेकिन इस प्रकार का यदि कोई आम आदमी पार्टी द्वारा काम शुरू किया गया तो ये बहुत ही शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी को जब ऐसी स्थिति में है और आने से पहले वो इस प्रकार के कार्य करती हुई राज्य में, ऐसे राज्य में जिस राज्य में सबसे ज्यादा सैनिक रहते हों, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करना, खरीद फरोख्त की कार्रवाई शुरू करना, ऑफर देने की कार्रवाई शुरू करना, क्या होगा राज्य का, किस दिशा में जाएगा राज्य? और जहां तक सवाल इस चीज का है कि वो प्रेस कर रहे क्या गलत क्या सही, वो तो चैंपियन ही ज्यादा सही बता सकते हैं, लेकिन उनका जो बयान है उसके आधार पर तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है।
द्वाराहाट विधायक महेश नेगी का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। हाईकोर्ट मंगलवार को पूरे मामले की सुनवाई करेगा। याचिका में महेश नेगी के डीएनए टेस्ट की भी मांग की गई है। वहीं देहरादून में मौजूद विधायक महेश नेगी का कहना है कि महिला के खिलाफ 5 करोड़ रुपए मांगने समेत जो दूसरे सबूत उनके पास हैं, जो जांच चल रही है, उसमें बहुत सारे पुलिस वालों के नाम भी सामने आ रहे हैं। साथ ही विधायक का महिला के साथ वायरल हो रही तस्वीर पर कहना है कि ये पारिवारिक समारोह के दौरान की फोटो है, जिसे क्रॉप कर वायरल किया जा रहा है। ये पूरा टोटल A to Z चैटिंग के द्वारा है, वो सबूत भी हमने पूरे दे दिए गए हैं। तो ये सब इन सबूतों को मिटाने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर करा के जो है उल्टी उल्टी बातें की जा रही है लगातार। अगर वो सत्य है तो सबसे बड़ी बात यह है कि नार्को टेस्ट, मैंने कह रखा नार्को टेस्ट करा दीजिए। इस प्रदेश के कितने लोग लूटे हुए हैं, कितने लोगों से वसूली हुई है, कौन कौन इसमें सम्मिलित हैं, कितने पुलिस वालों के इसमें नाम आ रहे हैं, कितने अन्य लोग इससे जुड़े हुए हैं, उसके माता के खाते में लगातार जो है पैसे कौन डालता था, किसके द्वारा उस खाते की जांच होनी चाहिए। तो ये सब चीजें खुल के आ रही, विवेचना का चल रही है, हम उसका साथ दे रहे हैं। पिथौरागढ़ की विधायक चंद्रा पंत ने खुद को मंत्री पद की दावेदारी से बाहर बताया है। चंद्रा ने ट्वीट कर लिखा कि सोशल मीडिया में कुछ लोग उनके कैबिनेट मंत्री बनने की अफवाह फैला रहे हैं, जो ठीक नहीं है। साथ ही चंद्रा पंत ने लिखा कि मंत्री पद देना सीएम का विशेष अधिकार है। लोगों से उन्होंने अपील की है कि इस तरह की अफवाह न फैलाएं। चंद्रा पंत पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत की पत्नी है और उनके निधन के बाद विधायक बनी है। एड्स और हेल्थ अवेयरनेस को लेकर मेरठ के डॉक्टर अनिल नॉर्सन पिछले 2 साल से साइकिल यात्रा कर रहे हैं। अभी तक साइकिल से डॉक्टर अनिल मुंबई, नैनीताल, शिमला, प्रयागराज, जयपुर, बरेली समेत कई जगह जा चुके हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मेरठ से देहरादून और देहरादून से मेरठ तक की अपनी साइकिल यात्रा की है। बताया कि उनकी साइकिल यात्रा का मकसद कोविड के समय अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। इस मेरठ से देहरादून और देहरादून से मेरठ साइकिलिंग का मकसद है कि इस टाइम जो लॉकडाउन के दौरान मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग, यंगस्टर्स स्पेशली, बहुत ही मेंटल परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं। तो उन्हीं को मैं एक बूस्टअप देने के लिए, क्योंकि मैं 2 साल से साइकिल चला रहा हूँ और ये साइकिलिंग एक टाइप की मेडिटेशन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने देश भर की पुलिस को सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्ट किट उपलब्ध कराई है, लेकिन इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस को भी 117 किट मिली है। वहीं इसकी जांच के लिए पुलिस वालों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, लेकिन कानून के जानकार इस किट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि शुरुआती जांच में इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कोर्ट में ये जांच मान्य नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये किट केवल घटना के 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर का ही रिजल्ट दे पाती है। सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, उसका एविडेंस कलेक्शन के लिए सभी थानों पे, सभी सर्कल्स में किट भेजी गई है। हमने 117 किट्स बांटी हैं, हर सर्कल में 3-3 के हिसाब से। तो ये जिससे कि मौके पे एविडेंस कलेक्ट किया जा सके, उनकी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं FSL द्वारा। कोई रेप पीड़िता आती है जिसके साथ रेप हुआ है और वो भी आधे घंटे या हद से हद 1 घंटे के अंदर आ जाती है, तो कुछ किसी भी तरह का डिस्चार्ज या किसी भी तरह का इसमें जो मेल जो सीमेन सैंपल है उसकी जांच की जा सकती है कि क्या इस तरह से युवती के साथ हुआ है या नहीं हुआ है। उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी जिंदगी लगा देने वाले दिवंगत विपिन चंद्र त्रिपाठी की आज 16वीं पुण्यतिथि है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट से निकलकर त्रिपाठी ने राज्य के हर बड़े आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। उत्तराखंड के क्रांतिवीर, समाजवाद के ध्वजवाहक विपिन चंद्र त्रिपाठी की पुण्यतिथि पर लोग उन्हें याद कर रहे हैं। हालांकि इस बार कोरोना के चलते कुछ कम ही लोग कार्यक्रम में पहुंचे। अल्मोड़ा के द्वाराहाट से निकले त्रिपाठी राज्य आंदोलन में बड़ी भूमिका में रहे और फिर यूकेडी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य बनने के बाद पहले ही चुनाव में विधायक भी चुने गए, लेकिन 30 अगस्त 2004 को उनका निधन हो गया। पहाड़ी राज्य का सपना देखने वाले विपिन दा के सपने आज भी अधूरे हैं। ये स्वर्गीय त्रिपाठी जी जनता के बीच में रह करके उन्होंने राज्य की तमाम लड़ाइयों को लड़ा। 70 के दशक से, चाहे वो ज़मीनों के आंदोलन हो,
वनों के आंदोलन हो, शराब विरोधी आंदोलन हो, इमरजेंसी के खिलाफ का जो दौर रहा है, और उसके बाद फिर राज्य आंदोलन। आपातकाल में विपिन दा 22 महीने तक जेल में रहे और उसके बाद जब अधिकांश नेता सत्ता के लिए भागदौड़ करने लगे तो उन्होंने द्वाराहाट को अपनी कर्मस्थली बना लिया और मूलभूत जरूरतों के लिए लड़े। उत्तराखंड की पीड़ा को हमेशा उन्होंने बड़े मंचों पर उठाया। जिस तरीके से राष्ट्रीय दलों ने इन सब चीज़ों को जो है हमारे प्रदेश के युवाओं का ध्यान जो है दूसरी तरफ को डाइवर्ट कर दिया, चाहे वो ठेकेदारी के रूप में हो, चाहे वो किसी और रूप में हो, इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया। हालांकि जिस राज्य की कल्पना विपिन दा के साथ आंदोलनकारियों ने की थी वो अब भी पूरी होती नहीं दिख रही और विपिन त्रिपाठी का सपना रही यूकेडी भी कहीं दम तोड़ती हुई दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। पूर्व राजधानी राज्य मंत्री रमेश कापड़ी ने पिथौरागढ़ की नैनी पातल मड़मानले रोड निर्माण में धांधली का आरोप लगाया। कापड़ी का कहना है कि आरटीआई में उन्हें जानकारी मिली है कि 4 करोड़ 57 लाख की सड़क में 2015 से काम चल रहा है, जिसकी समय सीमा जून 2020 में पूरी हो गई थी, लेकिन अभी भी सड़क का काम पूरा नहीं हुआ, जबकि पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को अधिकांश धनराशि का भुगतान कर दिया है। कापड़ी ने सड़क निर्माण की जाँच की मांग की है। ठेकेदार के द्वारा 30 जून तक भी उस सड़क में जो टेंडर में जो काम दिया गया है उसमें कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। व्यापक अनियमितता उस सड़क पर हुई है। हमारी मांग है कि इस पे जो अनियमितता हुई है उसकी जांच की जाए और इस सड़क का निर्माण मानकों के अनुसार जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। नई टिहरी शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। नई टिहरी शहर में अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। वहीं 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जहां सैंपलिंग में तेजी लाई जा रही है, जिससे कम्युनिटी स्प्रेड को रोका जा सके। नई टिहरी शहर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सामने भी एक चुनौती बन गई है। नई टिहरी शहर की बात की जाए तो यहाँ पर 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और डीएम के निर्देश के अनुसार सभी कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए हैं वहाँ सभी की सैंपलिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं जो कंटेनमेंट जोन है उसके बाहर पुलिस और कर्मचारी तैनात किए गए हैं ताकि कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से मूवमेंट को पूरी तरह से बंद रखा जाए। एसडीएम साहब खुद मौके पर निरीक्षण कर रहे हैं। सर, किस तरह से कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं और आगे क्या दिशा निर्देश है? नहीं, दिशा निर्देश जो भी भारत सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुसार किया जा रहा है। चूंकि ये हमारा बड़ा एरिया आया है कल, जिस कारण ये बड़ा बन गया है, तो इसमें हमारे 5-7 गेट बन गए हैं, चारों तरफ ड्यूटी लगा दी गई है और स्टाफ भी लगा दिया गया है। और रिपोर्ट की जहाँ तक बात की जाए तो रिपोर्ट में कुछ देरी लग रही है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा रिपोर्ट में भी तेजी लाई जाएगी, जिससे जो कम्युनिटी स्प्रेड शहर में हो रहा है उसको रोका जा सके। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टिहरी गढ़वाल। अल्मोड़ा के कटारमल में गर्भवती महिला की मौत के बाद एक बार फिर बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद अब जन स्वास्थ्य संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है, जिसमें सभी दलों के लोग आंदोलन की भूमिका बनाएंगे। इससे पहले भी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अल्मोड़ा में कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन ने बैरागी कैंप में 3 अखाड़ों को निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद अब संतों में उबाल दिख रहा है। श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा, श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा और श्री पंच निर्मोही अखाड़ा के संतों ने फैसले का जबरदस्त विरोध किया। साथ ही 2021 कुंभ में सरकार और अखाड़ा परिषद की तरफ से मिलने वाली सुविधा और व्यवस्थाओं के बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है। संतों ने प्रशासन से नोटिस वापस लेने की मांग की है और नोटिस वापस नहीं लेने पर शाही स्नान के भी बहिष्कार की बात कही है। 2010 के कुंभ में इन तीनों अखाड़ों ने बैरागी कैंप में सिंचाई विभाग की जमीन पर निर्माण किया था और प्रशासन ने 2021 कुंभ को लेकर इन्हें हटाने का नोटिस जारी किया था। हम ये नोटिसों को नहीं मान करते, हम तो केवल यह है कि हमारी मांग यह है कि ये पूरा आरक्षण क्षेत्र जो है बैरागी कैंप इसको आरक्षित करो, यहाँ निर्माण बंद करो और हमारे तीनों अनियों के स्थायी यहाँ पर स्थान बनाकर दो। ऐसे में ये नोटिस का जवाब है। पहाड़ में कई गांव ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं और कभी भी नेस्तनाबूद हो सकते हैं। नैनीताल में जिला मुख्यालय के सामने की पहाड़ी में सालों से भूधसाव हो रहा है, जिसमें आलू खेत, खूपी, भूमि आधार गांव शामिल है। जमीन धंसने से इन गांवों को खतरा बना हुआ है और तो और मकानों पर भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं। इससे ग्रामीणों के खौफ को और दोगुना कर रही है। इसके साथ ही अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे भी खतरे की जद में है। खतरे में रह रहे ग्रामीण सरकार से सालों से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। वहीं कमिश्नर कुमाऊं ने सरकार की विस्थापन पॉलिसी के तहत कार्रवाई की बात कही है।
बसा दिया जाए। अब दूर बसाने के लिए प्रशासन भी तैयार नहीं है, शासन भी तैयार नहीं है। कहने को तो ये लोग कहते हैं कि आपको शिफ्ट कर रहे हैं, एक बार यहाँ बेलवा खान की तरफ भी ले गए, लेकिन सर जिस जगह हम जा रहे हैं, जो हमें भेज रहे हैं, ये सिर्फ मौखिक रूप से कहते हैं, कागजी कार्रवाई तो जो अपने माध्यमों से, अपने तरीके से, अपने रिश्तेदारी में या आसपास कहीं सेफर साइड में जा सकते हैं, तो उनके लिए भी जो पॉलिसी है विस्थापन की, एक पैकेज है जिसमें उसको घर बनाना, बाकी चीज़ों के लिए देने का है, वो उस तरह का लाभ भी दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। और यहाँ भी मैं जिलाधिकारी जी से कहूँगा कि अगर ऐसे मामले हैं तो उनको भी इस तरह का पैकेज की सुविधा दें। राजा जी पार्क के आसपास रह रहे किसान आजकल परेशान हैं क्योंकि देर रात हाथियों का झुंड किसानों की फसल बर्बाद कर रहा है, जिसके कारण किसानों का खेती के प्रति मोहभंग होता जा रहा है। अधिकारी कहेंगे जी आप वन दरोगा के पास जाओ, वन दरोगा कहेगा जी पटवारी की रिपोर्ट लाओ। तो आज कोविड के जो महामारी चल रही है देश के अंदर, कोई अपनी ड्यूटी पर किसी की ड्यूटी कहीं लगी है, अधिकारी किसी समय पर नहीं मिलते, तो ये रिपोर्ट नहीं बनती। उस कारण आज तक किसी भी किसान को कोई मुआवजा है इस क्षेत्र में नहीं मिला है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे जुबिन नौटियाल। जो तू मिल गया बात बिगड़ी है।